जय श्री राम दोस्तों क्या आप भी हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं? अगर आप भी हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा के बारे में ये बात आप जान लीजिए। ये बात हर वो व्यक्ति को जान लेना चाहिए जो हनुमान जी को मानते हैं या हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सीधा बात करता हूं और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि अगर आप जिस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, जिस हनुमान चालीसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि उसका प्रभाव जब आप पर पड़ेगा तो आप उसको कैसे हैंडल करिएगा, कैसे झेल पाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि 1000 वोल्ट के करंट, मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, कि करंट हो 1000 वोल्ट और बॉल हो, इलेक्ट्रिक बॉल हो 180 का, झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा दोस्तों। आप समझिए, जब आप हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो उसका जो प्रभाव आप पर पड़ता है, आप उसको कैसे झेलिएगा, आप उसको कैसे सहन कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो समझ लीजिए कि आप हनुमान चालीसा के बारे में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा दोस्तों इस वीडियो में, और आप पूरा प्रोसेस समझ जाइएगा कि हाँ, हनुमान चालीसा से आपको लाभ कैसे मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का नित्य दिन प्रतिदिन पाठ करता है उसके साथ क्या क्या घटित होता है, पहले ये जान लीजिए। आप इस वीडियो में बताए गए उपाय अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्त मैं कभी भी फैक्ट्स पे बात करता हूँ, कभी भी ऐसा बात बताता हूँ जो सबके साथ गुजरता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ डेली करते हैं तो आप मिलाइएगा कि जितना भी संकट होगा तुरंत आना चालू हो जाएगा, हर एक परेशानी तुरंत आना चालू हो जाएगा। आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आप संकट में आ जाएंगे, लेकिन घबराइए मत। आप वीडियो देखे होइएगा, हजारों जगह सुने होइएगा कि जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके पास संकट कभी नहीं आते हैं, और ये बात 100% सत्य है दोस्तों, ये बात 100% सत्य है। अब आपका सवाल होगा कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके पास संकट क्यों आएंगे। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप समझिएगा इस चीज़ को। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो समझ लीजिए कि आप हनुमान चालीसा के राज को जान लिए। दोस्तों, आप देखिएगा कि आप जब शुरुआती दौर में जब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे तो आप संकट से घिर जाएंगे, आपका शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने लगेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और ये कारण कौन से कारण है इसको जानने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको पूरा अधिकार है इस चीज़ के बारे में जान लेने के लिए। दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पाप कर्म आप किए हुए हैं और आप या फिर आपके पिछले जन्म का कोई पाप कर्म बचा है और आपको इस चीज़ को भोगना है, जब तक आप भोगेंगे नहीं तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो होता यूँ है कि जो व्यक्ति भगवान के पूजा पाठ नहीं करते हैं वो भोगते ही रहते हैं, उनका जो है अंतिम जो है ना सिचुएशन जो है वो आ जाता है, फिर भी वो भोगते रहते हैं, उनको मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। और बता दे दोस्तों कि जो व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ करता है उसके साथ क्या घटित होता है, ये समझिए। दोस्तों, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ करता है तो मैं बता दूं, जैसे आप पाठ शुरू करेंगे वैसे आपका पाप कटना चालू हो जाएगा। आप समझिए। और पाप कटेगा कैसे? देखिए दोस्तों, अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आपको पुण्य का फल पुण्य ही मिलेगा। अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं तो पाप का फल पाप ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पाप कर्म किए हैं कल और आज पुण्य करके आप उसको रफा दफा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो कर्म कीजिएगा उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। हनुमान चालीसा में इतना शक्ति है कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आप देखेंगे आपका जितना भी पाप है वो जोड़ की स्पीड लगा देगा ख़त्म होने के लिए, और वो जो भी भोगना है तुरंत भोगवाएगा आपको। क्यों? ये सवाल है दोस्तों, आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हनुमान चालीसा के पाठ करता है वो ज़्यादा दिन तक संकट में रह ही नहीं सकता है, खुशी उसके पास आने के लिए मजबूर हो जाती है। आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं तो आपके जितने भी पाप कर्म है तुरंत खत्म होना चालू हो जाएंगे, और आप
आपके ज़िंदगी में खुशी का माहौल आ जाएगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। यही एक कारण है। और आपको एक बात और जान लेना चाहिए दोस्तों, शुरुआती दौर में जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो आप मिलाइएगा, जब भी उसको ख़त्म होने पर आता है, शुरू होता है जैसे ही उसका पाप कर्म ख़त्म होने का, और उसको थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो व्यक्ति भगवान को दोष देने लगता है, उसे भगवान से भरोसा उठ जाता है। वो समझता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ, यानी कि हनुमान चालीसा में कोई शक्ति नहीं है। दरअसल दोस्तों, यह जो है सोच जो गलत है, ये थॉट, ये तो उसका मतलब समझ लीजिए कि ये दिमाग की बात है। ये तो व्यक्ति का मतलब अपना समझ की बात है कि वो समझ नहीं पाया हनुमान चालीसा के रहस्य को, वो जान नहीं पाया। आप जान लीजिए, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप हनुमान, अगर अपना पाप कर्म को ख़त्म करना है और अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए आज ही। दोस्तों, जैसे आप शुरू करेंगे आपका पाप कर्म कटना खत्म चालू हो जाएगा और पुण्य आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। आपको बता दें, जिस दिन आप इतना जान लीजिए कि इतना स्पीड में पाप कर्म कटता है कि इसका कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं है। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जिस दिन आपका पाप कर्म पूरा समाप्त हो गया, उस दिन आपका बेड़ा पार लग गया। और ये पाप कर्म खत्म होने के लिए हनुमान चालीसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हनुमान चालीसा को डेली पढ़ें। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको हनुमान चालीसा डेली पढ़ना चाहिए। और आपको मैं कुछ नियम बता दे रहा हूँ, जिस नियम से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके भी जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि जब भी आप हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो आप पाठ करने से पहले आप स्नान आदि कर ले। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप मांस मदिरा न खाएं और दारू शराब जो भी है नशीला पदार्थ से दूर रहें। और सबसे हनुमान चालीसा का पाठ 100% फल उसी को मिलता है जो, ये तो आप समझ ही गए कि दारू शराब तो पीना नहीं है, मांस खाना नहीं है, चिकन मटन खाना नहीं है, लेकिन इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गैर स्त्री किसी भी महिला के प्रति गलत नज़र नहीं रखना है, गलत विचार नहीं रखना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, श्री बजरंगबली महाराज हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं वो, लेकिन अगर आपका नेचर सही नहीं है तो आप उनका भक्त नहीं बन पाएंगे। ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर उनको मनाना है तो आपको अपना नेचर को साफ रखना है। आपको आपके अंदर में गंदी विचारें न आए, किसी के प्रति गलत विचार ना आए, चोरी, किसी की चुगली, ये सब करना ना आए, तब जाके आप हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो इसका 100% फल आपको अवश्य मिलेगा। और आप विश्वास कीजिएगा कि जब आप पाठ शुरू करेंगे, जो मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे आप पाठ शुरू करेंगे आपको संकट घेरेगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। वो आपका परीक्षा भी हो सकता है दोस्तों, और पाप कर्म भी हो सकता है। ये दो चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा जानकारी आपको अभी तक किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दे दे रहा हूँ ये जानकारी, ताकि आप संभल जाए। अगर आप हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं तो आपके सामने दो समस्या आएंगी, संकट आएंगी, तो आपके दिमाग में भी दो बात चलेगा कि ये मेरा संकट है या मेरा पाप कर्म है या कोई नेगेटिविटी मुझे रोक रहा है। लेकिन आप डरिएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, आप अपना पाठ को जारी रखिएगा। आप देखिएगा, आपको पता होगा दोस्तों, हनुमान चालीसा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चालीसा 40 चौपाई का है। इसका चौपाई मात्र से, एक स्मरण मात्र से हजारों पाप कर्म नष्ट होते हैं। आपको एक और मैं बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास पूरा 40 चौपाई का पढ़ने का अगर समय आपके पास नहीं है, आप कामकाजी लोग हैं, आप नौकरी व्यापार करते हैं, आपके पास समय अगर नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान चालीसा के सबसे फर्स्ट दोहा, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी,
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशु विकार। आप इतना शुरू का ये दोहा आप सिर्फ बोल दीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपका 40 चौपाई का फल आपको मिल गया। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ ऊपर वाला दोहा एक बार बोल दीजिए प्रेम से, दिल से। आप समझ लीजिए कि आप हनुमान चालीसा के पाठ कर लिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे खुशी होगा कि हाँ आप समझ पाए मेरी बातों को। दोस्तों, और आप अगर बालाजी का भक्त है तो कमेंट में जय सिया राम का नारा ज़रूर लगाइएगा, जय सिया राम ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। जय सिया राम।